Dear students of 7th class, welcome to math class. Today we will do question number 4 of exercise 2.4 in this video. So let's start. Question number 4. Find 2 by 5 divided by 1 by 2. Second part में 4 by 9 divided by 2 by 3. थर्ड पार्ट में 3 by 7 divided by 8 by 7. तो ये सभी हमें इस तरीके से इनके फाइंड करने हैं. जब भी हमें दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो जो फ्रैक्शन निशान के राइट साइड में है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं. जैसे 2 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे. और डिवाइड के निशान को किस में बदल देते हैं हम? मल्टीप्लाई में. तो आओ इस क्वेश्चन को शुरू करें. 2 by 5 डिवाइड बाय 1 by 2. 2 by 5 डिवाइड बाय 1 by 2. जब हमने इस निशान को बदला तो हमारे पास हो गया 2 by 5 मल्टीप्लाई 2. डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में बदल गया और ये जो 1 by 2 था ये 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे. 2 by 1 यानी 2. तो 2 by 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे. 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5. 4 by 5 यानी 2 by 5 डिवाइड बाय 1 by 2 इक्वल टू 4 by 5. नेक्स्ट 4 by 9 डिवाइड बाय 2 by 3. अब सबसे पहले 4 by 9 को ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 2 by 3 को लिख दिया हमने 3 by 2 यानी पलट कर लिख दिया. 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे. अब 4 और 2 ऊपर नीचे हैं और दोनों एक साथ 2 की टेबल में आते हैं. तो 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया. अब 3 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं. 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. 2 1 जा 2 ऊपर हो गया 2 और नीचे 3 1 जा 3. 2 by 3. नेक्स्ट 3 by 7 डिवाइड बाय 8 by 7. अब सबसे पहले 3 by 7 को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में और 8 by 7 को हमने पलट कर लिख दिया 7 by 8. अब 7 और 7 ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8. 1 8 जा 8. 3 by 7 डिवाइड बाई 8 by 7 किसके इक्वल हो गया? 3 by 8 के. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4. 2 and 1 by 3 डिवाइड बाय 3 by 5. अब ये है मिक्स फ्रैक्शन और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे. 2 3 जा 6, 6 और 1 6 + 1 7, 7 by 3. उसके बाद डिवाइड बाय 3 by 5, 7 by 3 डिवाइड बाय 5. अब 7 by 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला और 3 by 5 को पलट कर लिखने पर हमारे पास आ गया 5 by 3. अब ना तो 7 और 3 एक साथ किसी टेबल में आते हैं और ना ही 5 और 3. तो अब न्यूमरेटर की यानी ऊपर वालों की ऊपर मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और नीचे वालों की नीचे 3 3 जा 9. तो इसका आंसर हो गया 35 by 9. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5. 3 and 1 by 2 डिवाइड बाय 8 by 3. सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम बदलेंगे इम्प्रॉपर में, बाकी सारे को एज इट इज़ रख देंगे. 7 by 2 डिवाइड बाय 8 by 3. अब 7 by 2 को एज इट इज़ रखा, उसके बाद डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला और 8 by 3 को हमने पलट कर लिख दिया 3 by 8. अब ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और 2 8 जा 16. इसका आंसर हो गया 21 by 16. नेक्स्ट पार्ट नंबर 6. 2 by 5 डिवाइड बाय 1 and 1 by 2. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है भाई. सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम बदलेंगे इम्प्रॉपर में. 2 1 जा 2, 2 + 1 3. 2 by 5 डिवाइड बाय 3 by 2. अब 2 by 5 को एज इट इज़ रखेंगे हम. 2 by 5 डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला और 3 by 2 को हमने पलट कर लिख दिया 2 by 3. 2 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3. अब
ऊपर नीचे कोई संख्या डिवाइड नहीं होती, ना तो 2 और 3 होते हैं और ना ही 2 और 5, इसलिए ऊपर वालों के नंबर की ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4/15। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 3 and 1/5 डिवाइड बाय 1 and 2/3। दोनों मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, सबसे पहले दोनों को ही हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 16/5 डिवाइड बाय 1 and 2/3 को जब इम्प्रॉपर में बदला, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3, 16/5 डिवाइड बाय 5/3। अब 16/5 को एज इट इज़ रखा हमने, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला और 5/3 को हमने पलट कर लिख दिया 3/5। तो हमारे पास हो गया 16/5 × 3/5। अब ना तो ऊपर नीचे कोई संख्या डिवाइड होती है, इसलिए ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। तो आंसर हो गया हमारे पास 48/25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 2 and 1/5 डिवाइड बाय 1 and 1/5। सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/5। नेक्स्ट 5 1 जा 5 और 1 6, 6/5, 11/5 डिवाइड बाय 6/5। अब 11/5 को एज इट इज़ रखा हमने, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला और 6/5 को हमने पलट कर लिख दिया 5/6। अब 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब और कोई संख्या है नहीं जो ऊपर और नीचे डिवाइड होती हो। 11 1 जा 11, 6 1 जा 6। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 11/6। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।